हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी दिन की शुरुआत करेंगे गुनगुना पानी पी के। और मैं सबसे पहले गुनगुना पानी पी रही थी यहाँ पे, और उसके बाद मुझे बनाना था नाश्ता। और नाश्ते में बना रही थी खिचड़ी, क्योंकि गर्मियों के टाइम में ज़्यादातर हमारे घर में सुबह सुबह नाश्ते में खिचड़ी बनती है। और खिचड़ी बना रही थी क्योंकि सब लोग उठे उससे पहले मैं खिचड़ी बना देती हूँ। लेकिन खिचड़ी बनी भी नहीं थी, खिचड़ी बनाने की प्रोसेस चल रहा था। इतने में मेरे जो सबसे बाद में उठने वाला बेटा, वो आज सबसे पहले उठ गया था। वो इतना खुश हो रखा था ना, सुबह सुबह जल्दी उठ के। इसको लग रहा था हाँ आज मैं सबसे पहले उठ गया, पापा भी सो रहे हैं, एलेक्स भी सो रहा है। तो इसको बहुत अच्छा लग रहा था जल्दी उठ के। तो मैंने सबसे पहले इसको पानी दे दिया। इसको भी हम सुबह उठते ही पानी ही देते हैं। छोटा बेटा है वो तो अपने आप ऑटोमेटिक सुबह उठते ही पानी पी लेता है। बड़े वाले को थोड़ा हमें डाल के देना पड़ता है। इसके थोड़े नियम बना के रखे हैं। सुबह उठते ही आप एक मग गुनगुना पानी पियोगे तो पियोगे, क्योंकि कई बच्चे होते हैं खुद से पी लेते, कई नहीं पीते। तो हम इसको मैं उठते ही पानी का मग दे देती हूँ एक। और आज मेरा दूध भी टाइम से आ गया था, तो मैंने दूध भी गर्म कर दिया। उधर मेरी खिचड़ी भी बन रही थी, तब तक वो बर्तन साफ़ करने लग गई। तो इतने में हमारा दूध निकल निकल के बाहर आ चुका था, और सुबह सुबह एक रायता फैल गया था। तो फिर मैंने दूध साइड में रख के पहले इसको साफ़ किया, कि अभी इसको तुरंत साफ़ कर देंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस पर मैंने कुछ बना दिया और बाद में साफ़ करूँगी तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। उसके बाद मेरे को आज तेल लगाना था बालों में, क्योंकि अभी गर्मी हो रखी है। तो जब काम करते हैं तो पसीने आते हैं, तो फिर नहाते हैं तो फिर ऐसे ही बाल धो लेते हैं बिना तेल लगाए। तो आज मेरे को अच्छे से तेल मालिश करने आया था सर में। और इधर मैंने तेल गर्म किया, तो मेरा बेटा देख रहा था, उसको बड़ा अजीब लग रहा, मम्मी इतना गर्म तेल बालों में कैसे लगाओगे ऐसे। फिर मैं अभी देखती रह लगाती हूँ, फिर तुम बताना कैसा लग रहा है। तो ये ठंडा हो गया था। अब इसको क्या पता, इसको लगा मम्मा गरम गरम ही लगाएगी, लेकिन ये ठंडा हो गया था। तो मैंने इसकी मालिश की, तो इसको बहुत मज़ा आ रहा है। मम्मी वापस सोने का मन कर रहा है। वो वापस तो सोना नहीं, अभी पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। अभी उठ गए हो तो फिर खेल लो। मालिश कर दी थी अभी इसके। फिर उसके बाद मेरा नंबर आया। फिर मैं आराम से बहुत दिन का भर भर के मैंने बालों में अच्छे से मसाज की, अच्छे से ऑयल लगाया। और मेरा बेटा भी मेरे चिपका बैठा था, खेल रहा था साथ साथ में। और इतने में मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, ये फ्रेश हो गया। तब तक मेरा तेल मालिश हो गया था। फिर हम साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे थे यहाँ पे। और लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारे छुटकू साहब उठे थे। और छुटकू सबसे पहले उठते ही पापा से लाड करे थे, पापा की गोदी में बैठे थे, क्योंकि मम्मी कर रही थी काम, तो मम्मी के पास आने का टाइम था नहीं। और आज पापा सुबह सुबह क्या है कि जल्दबाजी रहती, तो ये छोटा है तो इसको लगता है स्कूल जाने के लिए सब भाग हुआ रहता है। और आज छुट्टी थी तो सब रिलैक्स हो के ऐसे बैठे थे ना, तो इसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके भी एकदम रिलैक्स फील हो रहा था। तो उसके बाद मेरे थोड़ा तेल बच गया था गरम किया हुआ, तो मेरे को वो काम में लेना था। फिर मैंने इनको बुलाया, मैं आपको मालिश कर देती हूँ। तो ये खुश हो रखे थे, आज सुबह सुबह इतनी मेहरबानी क्यों, वो बस ऐसे ही मेहरबानी हो रही है, आप आ जाओ। और इधर मेरा बेटा मेरे को परेशान कर रहा था। इसको मैं चोटी बहुत कम बनाती हूँ, मुझे बाल बांधे हुए अच्छे नहीं लगते, मेरे सर में दर्द होने लगता। तो मेरी चोटी को देख देख के परेशान हो रहा था, मम्मी ये क्या है। उसके बाद मैंने बेटे को बोला, बेटा आप साइड में बैठ जाओ, मुझे काम करने दो। आज छुट्टी के वाले दिन वैसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है, थोड़े थोड़े काम में ही पता ही नहीं चलता कब पूरा दिन निकल जाता है। तो ये बैठ के शांति से खेलने लग गए थे, आपस में मालिश कर रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था आपस में। बस इन बच्चे खुश हो रहे थे कि मम्मा ट्रेन बन गई, ट्रेन चल रही है। हाँ वो ट्रेन में बैठे, अभी ट्रेन चल रही है। और फिर उसके बाद वही बड़े बेटे की मैंने सुबह मालिश कर दी थी, छोटे पापा की भी कर दी थी। अब मेरा छोटा बच्चा था, फिर मैंने इसको भी बहुत आदत, थोड़ा तेरे भी करती हूँ। तो ये थोड़ा नीचे रह गया, तो फिर इसका एक पाटा है वही पिंक कलर वाला, मम्मी मेरा पाटा ले आओ, तुम उस पर बैठ जाओ तो तुम फिर अच्छे से कर पाओगे। मतलब भाई चल पाटा ला के दो बेटे का, पाटे पे बैठ के ये करेगा मालिश। और उसके बाद भाई मैं आ गई थी अपना योगा करने मैट बिछाया। उससे पहले मेरे से पहले मेरा बेटा वहाँ जाके एक्सरसाइज करने लग गया था, क्योंकि मैं मतलब टीवी में लगा देती हूँ एक्सरसाइज का चैनल, तो फिर मैं उनको देख देख करती हूँ। खुद के याद नहीं रहता कब कौन सी क्या करनी है, तो टीवी में देखते देखते हम कर रहे थे। अभी तक योगा मैट बिछा के मैंने टीवी चालू किया, इतने में तो मेरा बेटा स्टार्ट हो गया था, मस्त एक्सरसाइज कर रहा था, सबको बुला रहा था तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे से ज़्यादा अच्छे तो मेरे बेटा ही कर रहा है, और सारी एक्सरसाइज कर रहा था साथ में एकदम टीवी में देख देख के। वो बच्चे अपने आसपास में देख के सीखते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चे अपने आसपास जो हो रहा है उसी को देख के सीख जाते हैं। कहते हैं ना बच्चे का पहला स्कूल उसका घर ही होता है, तो बच्चे आसपास जो हो रहा है उसको देख के सब सीख जाते हैं। और इधर ये पापा बेटे भी ड्रामे कर रहे थे, और हम दोनों माँ बेटे एक्सरसाइज कर रहे थे। ये दोनों नागिन बीन बजा के खेल रहे थे इधर, और हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। मेरा छोटा बेटा रेगुलर कर रहा था, इसकी तो पूरा मसल, मम्मी हाथ पीछे में रखो, हाथ साइड में रख के करो, ऐसे नहीं करते हैं। और छोटा बड़े बेटे के और उसके पापा की चढ़ रही थी मस्ती, इनको अच्छा नहीं लग रहा था, ये वैसे ही डांस करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। और भाई ना तो खुद कर रहे थे ना हमें करने दे रहे थे। लेकिन फाइनली मैंने थोड़ा बहुत करके, मेरा थोड़ा रूटीन है तो मुझे थोड़ा सा करने दो।
और अभी मैं ज़बरदस्ती थोड़ा एक्सरसाइज करके उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और आज मैंने बहुत मतलब बालों में मालिश की थी, फिर मैंने चोटी बनाई थी, तो अभी मेरा सर भारी होने लग गया था। फिर मेरी याद आया यार बाल ऐसे सर अजीब सा क्यों रहा। फिर मैंने देखा यार चोटी बना रखी है, तो मैंने सबसे पहले तो किचन में घुसते चोटी को खोला, बाल थोड़े लूज़ करके बांधे। उसके बाद में आज मैं बना रही थी कढ़ी, और कढ़ी के लिए मुझे पहले छाछ बनानी थी, तो छाछ बनाई और घी निकाला। साथ साथ मैंने बना दी थी कॉफ़ी। और अब आज छुट्टी थी तो बच्चों ने भी पूरा घर सर पे रखा था, कुछ काम कर भी नहीं रहे थे, कुछ करने भी नहीं देते। फिर बच्चों को मैंने लहसुन दे के बिठा दिया, मैं तुम लहसुन छीलो। बड़े चाव से लहसुन छील रही थी भाई, मस्त होगी। कॉफ़ी पीने के बाद में वापस अपना काम शुरू कर दिया था। या मेरी छाछ भी बन गई थी और घी भी निकाल दिया था मैंने मलाई से। अभी मैं मसाले वो छाछ में मैं बेसन मिक्स करके रख रही थी, वो पहले इसको मिक्स करके साइड में रख देती हूँ। बाकी लहसुन मेरे बच्चे ने छील ही दिया था और प्याज मैंने कट कर दिया था। साथ साथ मैं कढ़ी बना रही थी। और इधर मेरे बेटे ने मेरे से पूछा मम्मा बर्तन साफ़ कर दूँ क्या। फिर मैंने एक बार तो मना किया, मैं क्या बर्तन साफ़ करेगा, जाके पढ़ ले। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि छोटे होते हैं बच्चे, तब इनका काम करने का मन करता है, तो अपन इनको मना कर देते हैं कि नहीं नहीं करना। और जब ये बड़े हो जाते तब अपन इनको बोलते हैं कि ये करो वो करो, तो इनसे होता नहीं है। और इधर मेरे हस्बैंड बीच में अपना ऑयल मिक्स कर रहे थे, जो बहुत सारे तेल मिला के फिर ये अपना मिक्स करके रखते हैं बालों में लगाने के लिए। तो ये अपना प्रचार कर रहे थे कि भाई ये बहुत अच्छे तेल होते हैं, अगर किसी को चाहिए तो आप ऐसे इतने सारे तेल अलग अलग प्रकार के खरीदो, फिर उनको मिक्स करो और फिर उनको बालों में लगाओ तो बहुत अच्छा होता है। और ये लास्ट वाला जो ग्रीन कलर की बोतल है, इसको मिलाने के बाद में तेल का कलर काला सा हो जाता है और एक महकी महकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो मस्त तेल बनता है। कभी ट्राई करना अगर आपको लग रहा है कि बाल बहुत ज़्यादा जल रहे हैं ऐसे करके, तो फिर अच्छा होता है। और इधर हमारे किचन के सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे मेरे बेटे ने, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और किचन के थोड़े काम ख़त्म करके मैं पहले साफ़ सफाई करने आ गई थी, क्योंकि संडे था तो बच्चों ने पूरा घर ऐसे कर रखा था। तो फिर मैंने भी सफाई नहीं, क्योंकि जब बच्चे नहाने जाएंगे उसके बाद मैं सफाई करूँगी, ताकि मैं थोड़ा सा ढंग से कर पाऊँ। और फिर मैंने कचरा बीन के फिर मैं चली झाड़ू निकाली थी। साथ साथ में बहुत कचरा बीनना पड़ता है। और ये मेरे बच्चे हीरो बन के आ गए, फिर मेरे को हेलो कर रहे हैं, हाँ मम्मा हम नहा लिए। और इधर हमारी कढ़ी भी बन के तैयार हो गई थी। तो लास्ट में मेरे हस्बैंड ने याद दिला दिया था मेरे को, मेथी डालना मत भूलना। हाँ हाँ सासू माँ जी, मेथी डालना नहीं भूलूँगी। उसके बाद मैं नहाने चली गई। जब तक मैं नहा के वापस आई तो मेरे हस्बैंड ने रोटियां बना दी थी। मैं आटा निकाल के गई थी, मैंने देखा पहले नहा लेती हूँ उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। लेकिन बोलते हैं ना ऐसे पति कहाँ मिलते, तो भाई ऐसे पति हमारे यहाँ मिलते हैं जो इतनी केयर करते हैं। मैं नहा के आई उससे पहले खाना बना दिया, तो रोटी बनी थी आज हमारी मक्के की। तो मैंने देखा मक्के की रोटी बाद में आराम से बनाऊँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पहले ही बना दी थी, फिर थोड़ी हेल्प मैंने की बाद में। और आज हमारे खाने में था कढ़ी, मक्के की रोटी और सलाद और दही, और इतना टेस्टी लग रहा था। मेरे छोटा बेटा मम्मी आप हाथ से मत खिलाओ, आप अच्छे से नहीं खिला, मुझे खुद खाना है। मतलब फिर ऐसे लगा हाँ यार सच्ची में बहुत अच्छा खाना बना। बच्चे जब टेस्ट लेके खाते हैं तो मन को सुकून मिलता है। खाना खाने के बाद मेरा बड़ा बेटा पढ़ाई करने लग गया था और छोटा अभी खेल रहा था। और खाना खाने के बाद में हमने खाई थी थोड़ी आइसक्रीम, जो मेरे हस्बैंड ने घर पे ही बनाई थी। और आज के ब्लॉग में इतना ही, अब मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, सी यू।